हाहाकार कीन गुरु दारुन सुन शिव साप, कंपित मोह विलोकयति रूप जा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव, सन्मुख कर जोर विनय कर गति गति स्वर, समुझ घोर गति मोर। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। ईश्वरो निमौली कलोलिनी चारुगंगा, लसद भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावधूमानाथ पादारविन्दम्, भजन्तीह लोके परेवानराणाम्। दताव सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामि सुशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तुषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु,
गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृगुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। भोलेनाथ कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक एवं शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देखिबे प्रयनुराग, पुनि मंदिर नभवानि भई, द्विज बर बर माग। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने, निज पद भक्ति देई प्रभु, पुनि दूसर वर देव। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान, तहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, यही पर होहु कृपाल, शाप अनुग्रह होई जिमि, नाथ थोरहि काल। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। बेप्रगिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसके परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा अभिषेखी।
यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही सल पौ नहीं व्यापई सोई। कौनहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। वही शूद्र हैं जो बाद में काकभुसुंडी बने, अब वही चरित्र चल रहा है। परंतु हे द्विज कह रहे हैं प्रभु, परंतु जन्मने और मरने में जो दुख दुसह होता है उसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनि में पुनितय मम सेवा मन दयऊ। तुम्हारा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ, रघुनाथ जी के पुरी में हुआ और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजई उर तोरे। अब उपजेगी, इसके पहले तू वो स्वयं काकभुसुंडी शूद्र ने बताया है, काकभुसुंडी जी ने बताया है कि इसके पहले मैं विष्णु भक्तों से द्रोह करता था, द्विज ब्राह्मणों से द्रोह करता था और शंकर भगवान को ही उपासना करता था और शंकर भगवान को ही अपना इष्ट मानता था। गुरु जी के समझाने पे मेरे को समझ नहीं आई। उसके पहले ये काकभुसुंडी जी ने श्री गरुण जी को सारा वृतांत सुना दिया था। तो कह रहे हैं कि अब मेरी कृपा से और अयोध्यापुरी रघुपतपुरी के प्रताप से अब तेरे को भगवान के प्रति भक्ति उपजेगी और तू सारे जन्मों का तुमको विस्मरण नहीं होगा। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। भोलेनाथ कह रहे, हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। प्रभु ने कोप करके शाप दिया, फिर अनुग्रह किया। सुनि शिव बचन हर्ष गुर एवमस्तु इति भाखी, मोहि प्रबोधि गयौ गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिर, जाई भयो मैं ब्याल।
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊ पुण्य नायास हरिजान। जिमिनु तन पट पई रही नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी सुतनीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरऊ विविधि तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार है पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक्योन पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश यस कवन अभागी खरी सेव सुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊ तिन्हई राम गुण गाहा कहीं सुनऊ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहां जा सकता था। छूटी त्रिविधि सना गाढ़ी के एक लाल साउरे अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखे तब निज जन्म सफल करि लेखी।
कह तीनों मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की, 3 प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जही पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत में हई, निर्गुण मत नहीं मोई सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि सब निर्गुण का उपदेश देते थे और मैं सगुण साक्षात अपने इन आंखों से प्रभु को देखना चाहता था। गुरु के बचन सुरति करि राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नय अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री राम जी का यश गाता फिरता था। तो कहाँ गए? मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायऊ, बचन कहऊ अति दीन। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीति मृदु, मुनि कृपालु खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विजयायहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा।